विषय राहुल गांधी का है कि वो टी शर्ट पहने या पूरी शर्ट पहने, वो कोट पहने या वो जैकेट पहने, और 16 करोड़ लोगों को आपने वो रोजगार दे दिया हो तो बात करो हमसे। क्या आपने 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में भेज दिए? हमारा झंडा कोई कपड़ा नहीं है, वो इस देश के बच्चे बच्चे की आन बान और शान का निशान है। आज दो ही ताकतें हैं इस देश के अंदर। एक ताकत देश को एक रखना चाहती है, ये तो जुमले थे। अरे झूठ क्यों बोल करके वोट लेते हो? सीधी सीधी बात पर वोट लो, कहो कि हमने ये किया है। जो ताकत जोड़ करके देखने का काम करती है वो आज सड़क पर है। तुमने क्या कर दिया? लोगों को किसी को हरे कपड़े में लपेट दिया, किसी को भगवा कपड़े में लपेट दिया। तुम्हारा तो ये भी है। और उनसे बड़ा तो मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता जो श्री राम से किसी व्यक्ति की तुलना करता हो। इसलिए बेचैनी तो है ही है, बेचैनी तो पैदा होगी, और अभी क्या और पैदा होगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी सर्द मौसम में हाफ टी शर्ट में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी इस यात्रा में काफ़ी भीड़ भी जुट रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उनकी भारत जोड़ो यात्रा भारतीय जनता पार्टी के सिंहासन को हिला पाएगी? इस विषय को लेकर ही आज हम बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बड़े नेता चौधरी मजाहिर राणा जी मौजूद हैं। चौधरी मजाहिर राणा जी, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके चैनल का भी, आपके तमाम साथियों का भी। कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी ऐसे सर्द मौसम में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या उनकी यह यात्रा भारतीय जनता पार्टी के सिंहासन को हिला पाएगी? जब जब भी हिंदुस्तान की, भारत की सरजमी पर जुल्म और जास्तियाँ बढ़ी हैं, कुछ महान लोगों ने देश को जोड़ने के लिए सड़कों पर उतर करके संघर्ष करने का काम किया। उसमें चाहे अंग्रेज़ों के खिलाफ जब लड़ाई लड़ने की बात हो रही थी तब दांडी यात्रा हो, चाहे उसके बाद भी आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर भी जब जब भी तानाशाह को आगे बढ़ कर के आने का काम हुआ तो उनके खिलाफ भारत की सरजमी पर कुछ महान लोगों ने सड़क पर उतर करके उनका जवाब देने का काम किया। और इससे बदलाव संभव है, बिल्कुल बदलाव होगा, बदलाव ना होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसलिए ये यात्रा एक शुभ है, भारत की एकता के लिए शुभ है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा देने वाले लोगों के लिए शुभ है, लोगों के रोजगार के लिए है, किसान की फसल के दाम के लेकर के शुभ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी आज के महात्मा गांधी हैं। क्या ये अतिशयोक्ति है या इसमें आपको कुछ वास्तविकता लगती है? देखो, भारतीय संस्कृति के अंदर महात्मा गांधी एक मील का पत्थर है, और उनके संघर्ष की ही मिसाल जब तक भारत रहेगा तब तक उनके संघर्ष की मिसाल दी जाती रहेगी। इसलिए जो व्यक्ति आज ये कहते हैं कि राहुल गांधी आज का गांधी है, तो मुझे इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती है। अगर उसको ये भी कहते आज का गांधी है, आज के इस युग में जहाँ पर सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग देश को बांटने की बात करते हों, और कोई व्यक्ति सड़क पर उतर करके अगर देश को जोड़ने की बात करता है, तो वो सही मानों में गांधी का उत्तराधिकारी हो सकता है। इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, उनके जुल्मों के खिलाफ लड़ रहे थे, इसलिए वो यात्रा कर रहे थे। तो वर्तमान समय में ऐसा कौन सा जुल्म देश पर हो रहा है जो राहुल गांधी को ये यात्रा करनी पड़ रही है और उन्हें महात्मा गांधी की उपाधि दी जा रही है? देखो, बहुत साफ सी बात है। पहले गोरी चमड़े के लोगों के खिलाफ थे जिनको अंग्रेज कहा गया। आज काली चमड़ी के लोग जो भारत में जन्मे हैं वो अंग्रेजों से कम क्रूर नहीं हैं। इन 8 साल के राज में जो भी हुआ है, और जिस जिस तरीके से शीर्ष कुर्सी पर बैठने वाला राजनेता अपनी भाषा के अंतर को ही नहीं समझ पा रहा है, तो यह अंग्रेजों से भी बढ़कर के क्रूरता है। आज देश सुरक्षित हाथों में नहीं है।
इसलिए सड़क पर आना होगा और राहुल गांधी नहीं, सबको सड़क पर आना होगा। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जो भी इस देश की माटी से प्यार करता है, जो भी भारत माता से प्यार करता है, जो भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में विश्वास रखता है, उन सबको अविलंब बगैर देर किए हुए सड़क पर आकर के ऐसे अज्ञानी लोगों का विरोध करना होगा, तो तब देश बचेगा, वरना देश बचने का काम नहीं होगा। आपने कहा कि सभी लोगों को सड़क पर आना होगा। ये जो यात्रा चल रही है, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये यात्रा आई है, इसमें तो केवल जयंत चौधरी से जुड़े हुए लोग ही इस यात्रा में शामिल हुए हैं। अखिलेश यादव जी कहाँ हैं? चंद्रशेखर आज़ाद जी कहाँ हैं? जबकि चंद्रशेखर आज़ाद, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का तो आपस में गठबंधन भी है। देखो, मुझे नहीं मालूम आपको ये किसने बता दिया और कैसे हो गया। ये जो जन सैलाब है, ये जन सैलाब वो है जो मौजूदा सरकार के खिलाफ है। ये जन सैलाब वो है जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति से प्यार करता है, उसको बचाना चाहता है। ये जन सैलाब वो है जो किसानों की समस्याओं को लेकर के, नौजवानों की समस्याओं को लेकर के, बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर के, और उस नारे को जो इस देश के इस कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके, और बेटियों के साथ जो जिस तरीके से बदहुरमती सरकार के अंदर हो रही है, ये उन सब चीज़ों के को पॉजिटिव सोचते हुए उन सब के खिलाफ है ये जो पदयात्रा है। और इस पदयात्रा में जनसैलाब किसी एक पार्टी विशेष से समर्थक नहीं है, बल्कि इस जनसैलाब के अंदर सब लोग हैं, चाहे वो जयंत जी को नेता मानते हो, चाहे वो अखिलेश जी को नेता मानते हो, चाहे वो चंद्रशेखर को नेता मानते हो, XYZ किसी को भी नेता मानते हैं। वो आज जो सभ्यता के ऊपर इतनी आँच आते हुए देख रहा, हर व्यक्ति आज सड़क के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के लोग गौन हों और वो पीछे हट रहे हों, वो भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। ये तो अपना अपना चश्मा है कि कौन किसको किस तरीके से देखने का काम करता है। कहीं पर हमारे नेता ने कोई विरोध तो नहीं किया, हमारे नेता ने तो मॉरल सपोर्ट दिया, और जब मॉरल सपोर्ट दिया है तो हम तमाम लोग इस यात्रा की सराहना करते हैं, इस यात्रा के साथ। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग तो ये कह रहे हैं कि इस यात्रा में कहीं भारतीय सभ्यता नहीं है, भारतीय संस्कृति नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी तो विदेशी खून है। देखो, मुझे इस पर हंसी भी आती है, और मैंने पहले ही एक बात कही है आपसे कि कितने अज्ञानी लोग हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति अपने आप में ही यात्राएं हैं। चाहे स्वामी विवेकानंद जी की यात्रा ले लीजिए, चाहे महात्मा गांधी जी की यात्रा ले लीजिए, चाहे आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर वक्त वक्त पर जिन जिन लोगों ने भी यात्राएं की हैं, वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए ही की है। और ये यात्रा अपने आप में भारतीय सभ्यता और संस्कृति है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा अभी कि ये कितने अज्ञानी लोग हैं, इनको ज्ञान नहीं है, या तो ये अज्ञानी हैं या इस देश की जनता को मूर्ख समझते हैं। शायद वो ये समझते हैं कि हम जो बोलते हैं वो इतिहास है, हम जो बोलते हैं वही सत्य है, लोग आगे जानते नहीं कुछ किसी इतिहास के बारे में। इस देश के तमाम लोग इतिहास को जानते हैं, और इनसे ज़्यादा भारतीय सभ्यता और संस्कृति को भी जानते हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति आपस के मेल की है। आज दो ही ताकतें हैं इस देश के अंदर। एक ताकत देश को एक रखना चाहती है, देश को जोड़ करके चलना चाहती है, हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई के प्यार को बनाकर रखना चाहती है। इस देश के मंदिर और मस्जिद को एक जगह रखना चाहती है, इस देश के गुरुद्वारा और गिरजाघर को एक जगह रखना चाहती है। और एक ताकत वो है जो इनको अलग थलग करके इनको तोड़ देना चाहती है, इनके मेल को तोड़ देना चाहती है, आपस की मोहब्बत और प्यार को ख़त्म कर देना चाहती है। एक ताकत वो है जो ताकत जोड़ करके देखने का काम करती है, वो आज सड़क पर है, और जो ताकत इनको जो तोड़ करके देखना चाहती है वो आज सत्ता में है, सत्ता के गलियारों में है, वो सत्ता की कुर्सियों पर हैं वो लोग। इसलिए बहुत साफ सी बात है, ये यात्रा ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग तो राहुल गांधी की हाफ टी शर्ट को लेकर भी चुटकियां ले रहे हैं। इस सर्द मौसम में राहुल गांधी जी इस तरीके से हाफ टी शर्ट पहनकर यात्रा कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि भैया कौन सी डोज आप ले रहे हो, हमें भी आप बता दीजिए, ऐसी सर्द मौसम में आपको सर्दी नहीं लगती है क्या? इसकी फिक्र क्यों पड़ी उन्हें?
भाई ठंड लगने ना लगने का विषय तो राहुल गांधी जी से है। वो इतने चिंतित क्यों हैं कि वो क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, कैसे चलते हैं, क्यों चलते हैं? अरे तुम ये देखो ना, तुम देश कैसे चल रहा है। तुम ये देखो ना कि आज भी शीत काल के अंदर भी सीमाओं पर हमारे नौजवानों की शहादत क्यों हो रही है। ये काम तुम्हारा देखने का है। तुम्हारा काम ये देखने का है कि सिलेंडर 1000 से प्लस क्यों हो गया है। तुम्हारा काम ये है कि ये महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई। तुम्हारा काम है कानून व्यवस्था देखने का। तुम्हारा काम है बहु बेटियों के सम्मान को बचाने का। तुम्हारा काम है नौजवान को रोजगार देने का। तुम्हारा काम किसी की टी शर्ट देखने का नहीं, पैंट देखने का नहीं है। तुम्हारा काम यह नहीं है कि वो कैसे चलता है, सर्दी में कौन सा क्या नाम डोज ले रहा है। अरे तुम देखो ना, तुम कौन सी डोज ले रहे हो। तुम देश के प्रति कुछ सोच ही नहीं रहे हो। तुम्हारा विषय तो ये है, तो इसलिए उस विषय पे मत जाओ। ये तो विषय राहुल गांधी का है कि वो टी शर्ट पहने या पूरी शर्ट पहने, वो कोट पहने या वो जैकेट पहने, ये तो उसका विषय है। इस पर टीका टिप्पणी करने का कौन है। ये सब लोग देश की जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं, लोग इनसे पूछने का काम करते हैं। लेकिन आज हमारे देश के अंदर जिस तरीके का टीवी चैनलों का और तमाम मीडियाओं का मामला मेजोरिटी के अंदर हो रहा है, वो उन सारी चीजों को नहीं देख रहे, उन कमियों को नहीं देख रहे हैं। लेकिन ये देख रहे हैं तो राहुल गांधी की टी शर्ट को देख रहे हैं। क्यों देख रहे हो भाई तुम टी शर्ट को? ये तो उसका विषय है कि वो ठंड में कैसे रहेगा, कैसे नहीं रहेगा, रजाई उड़ेगा नहीं उड़ेगा, चादर उड़ेगा नहीं उड़ेगा। ये तो आपका विषय नहीं है। इसलिए देश की जनता को भटकाने का काम मत करो। सीधा सीधा सवाल करो देश की जनता के साथ, संवाद करो देश की जनता के साथ। नौजवान के रोजगार के लिए बात बताओ। 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष देने का मामला था। 8 साल से ऊपर तुम्हारी सरकार होगी, 8 दूनी 16 करोड़ लोगों को क्या रोजगार दिया आपने देश के अंदर? क्या आपने वो सारी खाली जगह भर दी? अगर आपने सारी जगह भर दी हो और 16 करोड़ लोगों को आपने वो रोजगार दे दिया हो तो बात करो हमसे। क्या आपने 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में भेज दिए? क्या ये तो जुमले थे। अरे झूठ क्यों बोल करके वोट लेते हो? सीधी सीधी बात पर वोट लो, कहो कि हमने ये किया है। लोगों को धर्मों में ना बांटो, लोगों को बहकाने की जरूरत नहीं है। धर्म तो अपनी अपनी स्वेच्छा से चलने वाले धर्म है। कोई नमाज पढ़ करके प्रभु को याद करता है, कोई आरती उतार करके प्रभु को याद करता है, कोई वाहेगुरु कह करके प्रभु को याद करता है, कोई किसी तरीके से प्रभु को याद करता है, ईश्वर को याद करता है। ईश्वर को याद करना तो हमारा पर्सनल मैटर है। तुमने क्या कर दिया लोगों को? किसी को हरे कपड़े में लपेट दिया, किसी को भगवा कपड़े में लपेट दिया। तुम्हारा तो ये भी है। और तुम तो और सबसे बड़ी, और क्या कहूं मैं विपिन जी, बड़ा सोचने का विषय है। तिरंगे झंडे का जितना अपमान हुआ है, इतना अपमान पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर उसके झंडे का नहीं हुआ है। तिरंगा झंडा वो झंडा है, हमारी शान, आन बान शान है कि जब हमारे किसी जगह पर तिरंगा झंडा चढ़ता था तो उसको गारद सलामी दे करके चढ़ाती थी और शाम को सलामी दे करके उसको उतारने का काम करती थी। और इन्होंने झंडे आज तक लोगों के घरों के ऊपर बंध रहे हैं, उड़ रहे हैं हवा के अंदर। कोई नाली में गिर रहा है, कोई कीचड़ में गिर रहा है, तो कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। इतना अपमानित कर दिया। तो हमारा झंडा वो एक कपड़ा नहीं है, वो इस देश के बच्चे बच्चे की आन बान और शान का निशान है। इन्होंने उसको बेइज्जत करने का काम कर दिया। तो क्या ये देश की को बचाने का सपना देख रहे हैं? देश इनके हाथों से सुरक्षित नहीं है। कुछ लोगों ने तो राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी से कर दी, जबकि कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता सलमान खुर्शीद ने तो उनकी तुलना प्रभु श्री राम से कर दी। देखो, मैं उन लोगों पे नहीं जाता। सब जगह कुछ ना कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं। गांधी जी की तुलना किसी से नहीं हो सकती, और उनसे बड़ा तो मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता जो श्री राम से किसी व्यक्ति की तुलना करता हो। राम तो राम है, ईश्वरीय ताकत है उनमें, वो देवता हैं, उस युग के पैगंबर हैं। वो ईश्वर की बात को लेकर के दुनिया में आए हैं, जुल्म के खिलाफ लड़ने का पैगाम लेकर के आए हैं, अच्छाई को और भाईचारे को बढ़ाने का काम लेकर के आए हैं।
और उन्होंने तो मिसाल दी बंधुत्व की। जिस तरह श्री राम और लक्ष्मण ने आपस में भाईचारा पैदा करके जो लोगों को दर्श दिया, अरे उस पर काम करो ना, उसे तो तुम भुलाए हुए हो। अब भाईचारा कहां पैदा कर रहे हो? इसलिए मैं ऐसे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं कि जो ये हमेशा से पैदा हुए, हमेशा पैदा होते रहेंगे और आज भी हैं, जो अति उत्साहित होकर के कुछ भी कह सकते हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ये यात्रा कर रहे हैं, आपको लगता है इस यात्रा के बाद भारतीय जनता पार्टी खेमे में कुछ बेचैनी है? देखो, भारतीय जनता पार्टी एक काठ का संदूक है और उस काठ के संदूक में उन्होंने सब चीजें बंद कर रखी हैं। वो इस बात को जानते हैं और समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि हम जहां जा रहे हैं, हमारे डग जहां जा रहे हैं, हमारे पग जहां जा रहे हैं, हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो इस देश के हित में नहीं है। और जब लोग सड़कों पर आ जाएंगे तो बेचैनी तो पैदा हो जाएगी, जब मुखर होकर के इनका जवाब देने का काम करेंगे। ये आज की एजेंसियों को जिस तरीके से पुलिस को अपने हाथ में लेकर के, ईडी को अपने हाथ में लेकर के, सीबीआई को अपने हाथ में लेकर के लोगों को डराने और धमकाने की भाषा बोल रहे हैं, लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं, नेताओं पर झूठे प्रोपगंडे रच करके जो केस लगाने का काम कर रहे हैं, ये काम यही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए बेचैनी तो है ही है, बेचैनी तो पैदा होगी और अभी क्या और पैदा होगी। और मैं आज आपसे बता दूं, अगर 2024 से पहले कोई पुलवामा ना हुआ तो मैं 100% लिख करके देना चाहता हूं 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी वापस नहीं होगी। चलिए, तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता चौधरी मजाहिर राणा जी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2024 में बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सिंहासन को हिलाने का काम करेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।